हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्लानिंग के थर्ड लेक्चर में हैं, थर्ड लाइव लेक्चर। प्लानिंग चैप्टर जो हमारा चल रहा है बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, ट्वेल्थ के बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड। बिजनेस स्टडीज आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और आपको ये पता होना चाहिए कि खास करके सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको थॉरली पढ़ना जरूरी है, डिटेल से पढ़ना जरूरी है। अगर आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप केस स्टडीज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और केस स्टडीज ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है सीबीएसई के एग्जाम्स में। तो वो यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर। आपके लिए इकोनॉमिक्स आसान रहेगा कंपेयर टू बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में आपको एनालिटिकली बहुत सोचना पड़ेगा और एनालिटिक सोचने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कर पाएंगे और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे। हालांकि हम लोग लाइव लेक्चर में वो भी देखेंगे। इनफैक्ट अपने जितने भी केस स्टडीज है ना, केस स्टडीज भी कंसीडर करेंगे, केस स्टडीज भी चलेगा। ठीक है, इस सेशन में ज्यादातर जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें फोकस हमने ट्वेल्थ के स्टूडेंट को भी देना है क्योंकि उनका एग्जाम है, और ट्वेल्थ और इलेवेंथ मोस्टली, और बाकी जितने भी क्लासेस हैं वो 3 डेज से ज्यादा हम क्लास नहीं लेने वाले हैं उन लोगों का, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाना आसान काम नहीं है, टाइम लगता है इसमें। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 में। हम लोगों ने क्या पढ़ना है आज? आज हमको जानना है प्लानिंग प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कैसे करें? अगर आप सोच रहे हो कि इन फ्यूचर आपको किसी चीज का प्लानिंग करना है तो हाउ यू शुड स्टार्ट विद एंड एंड। स्टार्ट में क्या करना है, एंड में क्या करना है, इन बिटवीन क्या करना है। तो कंप्लीट प्रोसेस यू मस्ट बी नोइंग। प्लानिंग का कंप्लीट प्रोसेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, प्लानिंग का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है प्लान का। और तीसरा, टाइप्स ऑफ प्लान, यानी प्लान कितने टाइप्स के। ये तीन क्वेश्चंस, ये तीन टॉपिक आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से, प्लानिंग प्रोसेस। व्हाट इज हाउ, यानी प्लानिंग प्रोसेस। आप प्लानिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लानिंग आप कैसे करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल आपसे पूछे, एक एग्जांपल अगर आपसे हम पूछना चाहें, देखो आप लोगों को हम बार बार कहते हैं कि अपने चैट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास इट इज नॉट इजी टू लेट यू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, तो बेहतर है कि आप चैट बॉक्स में जाकर के लिख दो ताकि हम क्विकली आपके क्वेश्चन को देख सके और रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, तो चलिए हम ये बताना चाह रहे थे कि प्लानिंग प्रोसेस, आप में से अगर हम पूछना चाहें कि प्लानिंग प्रोसेस का स्टार्ट क्या होगा तो आप क्या जवाब दोगे, यानी प्लानिंग स्टार्ट कैसे करेंगे। एनीवन? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लानिंग की शुरुआत कहां से होगी। सोच के, सोच से तो सब कुछ होगा। द बिगिनिंग पॉइंट उसको हम क्या कहेंगे, आइडिया। कोई कह रहा है आइडिया, और कोई, एनी मोर आंसर, थिंकिंग, और कोई आंसर, एनीवन। जल्दी, इतने लोग हैं अभी आंसर देने में इतना टाइम, क्विक रिस्पॉन्ड करो। ग्रुप डिसीजन से, परफेक्ट आइडिया से, स्ट्रेटजीज से। पहली चीज, सबसे पहले जो आपको डिसाइड करना पड़ता है वो है कि ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी देयर इन प्लेस। तो जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट कहां से होता है, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करने से। क्लियर है? यानी पहले आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव तय करना होगा कि आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, कोई नए बिजनेस को सेटअप करने का सोच रहे हैं, तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंड उस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये होगा कि किस फील्ड में आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, यानी किस तरह के बिजनेस लाइन में आप एंटर करना चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट
सेटअप द ऑब्जेक्टिव, पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद सेट होना चाहिए, ठीक है राइट। अभी चूंकि आप लोग स्टडी के पीरियड में, यानी अभी आपका करंटली स्टडी चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, तो आपके लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने भी प्लानिंग करा होगा, यू मस्ट बी डूइंग प्लानिंग की, सोच रहे होगे कि क्या करना है आगे 12th के बाद एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने टारगेट, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, क्योंकि ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव का बात है, क्योंकि आप ये समझ लो कि मैनेजमेंट का जरूरत हर जगह होता है, इवन इन इंडिविजुअल लाइफ। तो पहला, अगर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो तो आप क्या सोचोगे कि क्या करना है फ्यूचर में? किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को मार्केटिंग मैनेजर बनना है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्कोप इज देयर। क्या करना है वो आपको सोचना है। और किसी ने बनाया कि चलो हमको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो आपने सेट कर लिया कि हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या किसी को एमबीए करना है, या किसी को यूपीएससी के एग्जाम में बैठना है, या किसी को बीपीएससी के एग्जाम में बैठना है, या किसी को सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है। व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव यू गाइस हैव सेट अप, जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने सेटअप किया है, तो उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव सेटअप करने के बाद आपको अगला स्टेप में जाना होगा, और वो अगला स्टेप क्या होगा? डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस सेटअप करना, मतलब ये चूंकि हम बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल्स पहले लेकर के चले, उसके बाद आपका पर्सनल एग्जांपल भी यहाँ पर आएगा, या फिर पर्सनल एग्जांपल हम पहले यहाँ पे आपको रख देंगे। जैसे आपने सोच लिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको प्रेमिसेस सेटअप करना पड़ेगा, यानी आपको अजम्पशन करना पड़ेगा कि फ्यूचर में जो कोर्सेज हैं उसके सिलेबस क्या होंगे, हमको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड ऑन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आप सेटअप करने वाले हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस लाइन ऑफ बिजनेस में आप एंटर करने वाले हैं, मान लो कि आपका ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, ऑलरेडी रनिंग बिजनेस में आपने ये सोचा कि आपको सेल्स बढ़ाना है, तो सेल्स बढ़ाने के लिए पहले तो आपको ये देखना होगा ना कि सेल्स बढ़ाने के लिए फ्यूचर्स में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, व्हाट आर द फ्यूचर अजम्पशंस, कि क्या जीएसटी रेट सेम रहेगा या बढ़ेगा, मार्केट में इन्फ्लेशन रेट सेम रहेगा या बढ़ेगा, महंगाई दर सेम होगी कि बढ़ेगी, मार्केट में मनी सप्लाई का क्या सिचुएशन होगा। तो these are the assumption, these are because आपको ये फ्यूचर के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है, तो you will do what, you will do prediction, आप प्रिडिक्ट करेंगे। तो इसको कहते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस, यानी जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है उसके हिसाब से आप फ्यूचर प्रिडिक्शन करेंगे कुछ चीजों पे। फ्यूचर प्रिडिक्शन करने के बाद क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस है उसको आप लिस्ट आउट करेंगे, कि आप व्हाट आर द ऑप्शंस दैट यू आर लेफ्ट विद। सेल्स बढ़ाना है, एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, तो सेल्स बढ़ाने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं? सेल्स बढ़ाने के लिए आपके सामने इतने सारे लिस्ट, इतने सारे तरीके हो सकते हैं। some of the examples are there in front of your screen। पहला तो ये, if the objective is to increase sell by 10%, then the sell can be increased by number one, by adding more line of product। आप सेल बढ़ाने का टारगेट रखता है तो सेल कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दीजिए, सेल्स बढ़ जाएगा। ये नहीं कर सकते तो ये कर दे कि जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें आप डिस्काउंट ऑफर कर दें, तो डिस्काउंट की वजह से भी सेल्स बढ़ जाता है। तीसरा, बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट। आप सेल्स ऐसे भी बढ़ाना चाहते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दी हर जगह, यानी जहां भी लोग जा रहे हैं तो कंपनी का नाम ही दिख रहा है, तो परसेप्शन बन जाने से क्या होता है, आप लोग अगर उस चीज को खरीदने गए तो जरूर एक बार आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में जिसका होर्डिंग और एडवर्टाइजमेंट बड़े स्तर पे लगा हुआ हो। तो एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज करके भी आप सेल्स बढ़ा सकते हैं। बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल्स, घर घर जाकर के बेचने वाले को अपॉइंट कर सकते हैं, डोर टू डोर सेल्समैन को आप अपॉइंट करके अपना सेल्स बढ़ा सकते हैं, जो घर घर जाएंगे और लोगों को कन्विंस करेंगे, ऐसे भी सेल्स बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो दीज आर द ऑप्शंस, ये आपके पास ऑप्शंस है इन सेल्स को इंक्रीज करने का। तो ऑब्जेक्टिव पहले तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया कि सेल्स बढ़ाना है, फिर आपने फ्यूचर का प्रेडिक्शन किया होगा कि मार्केट रेट क्या रहेगा, कंपटीटर्स का रेट क्या है, जीएसटी रेट क्या है, और टैक्सेशन टैक्स का रेट, जीएसटी का रेट क्या होगा, और इस तरीके के बहुत सारे असम्पशन जिसके बारे में आपको क्लैरिटी के साथ नहीं पता होगा, आप उन चीजों को यहाँ पर क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। अज्यूम करने के बाद आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया था उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितने ऑप्शंस है, कितने अल्टरनेटिव्स है, और फिर उसमें आपको फिर सारे अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या होगा, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर वो पॉइंट छूट गया, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, यानी जितने भी ऑप्शंस आपने चूज किए उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। यानी
अगर हम मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है? अगर हम ज्यादा डिस्काउंट देंगे तो उसका बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है? अगर हम खर्च ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में करेंगे उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है? अगर हम डोर टू डोर सेल्समैन रखेंगे उसके बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है? तो आप सारे को इवैल्यूएट करेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स, कॉस्ट और बेनिफिट। इसके आधार पे जैसे ही आपने इवैल्यूएशन कर लिया तो फिर उसमें से आपको खुद पता चल जाएगा कि इस पॉइंट से अगर हम जाते हैं, अगर हम ज्यादा डिस्काउंट देते हैं तो ये ज्यादा लुक्रेटिव होगा, आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा, मोर पब्लिसिटी। जैसे सपोज करो आपने डिस्काउंट वाला ऑप्शन चूज किया, क्यों चूज किया? क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर डिस्काउंट हम दे देंगे पब्लिक को तो डिस्काउंट के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं, हमको सेल्स के ऊपर ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना नहीं पड़ेगा, मोर पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होगा, लोग एक दूसरे के रिकमेंडेशन में प्रोडक्ट में दिख जाएंगे, आसानी से हम सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो ये तरीका हो सकता है। तो जो भी ऑप्शन आपने चूज किया तो उसको चूज करने के पहले जो आपने इवैल्यूएट किया था उसमें जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट और सबसे लेस रिस्क नजर आया, आपने उसको चूज कर लिया, उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उस प्लान के लिए यानी उस ऑप्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे। यानी अगर आप डिस्काउंट देने का सोचा है तो आप उस डिस्काउंट वाले प्लान के ऊपर आप वर्क करना शुरू कर देंगे, इंप्लीमेंट द प्लान, प्लान इंप्लीमेंट करेंगे। अब प्लान इंप्लीमेंट कर दिया तो कहानी खत्म? क्या नहीं, प्लान इंप्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप करेंगे कि आपने जो डिस्काउंट दिया है, जो सोच के दिया है, क्या उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है? जो हमने सोच के दिया था कि हमको सेल्स 10% बढ़ाना है, क्या एक्चुअली में सेल्स बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा? व्हाट आर द नेगेटिव्स देयर? ठीक है, तो यानी फॉलो अप करना होगा। फॉलो अप का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट नजर रखना होगा, कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेते रहना होगा दैट द प्लान वेदर दैट द प्लान दैट यू हैव इंप्लीमेंटेड वो प्लान वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये कंप्लीट प्लानिंग का प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद assumptions डिसाइड करना, फ्यूचर प्रेडिक्शन करना उन assumptions के ऊपर, और फिर जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है उसको अचीव करने के लिए जितने ऑप्शंस हैं उनको डिसाइड करना, उन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना यानी उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को साइड बाय साइड रखना, और फिर एनालाइज करना कि कौन किसमें ज्यादा बेनिफिट है, किसमें ज्यादा नुकसान है, और फिर उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद जो प्लान आपने सिलेक्ट कर लिया उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के बाद फिर फॉलो अप करेंगे वेदर दैट द प्लान इज वर्किंग और नॉट। जो प्लान आपने इंप्लीमेंट करा है, जिस जिस मकसद के तहत किया है, कि वो मकसद आपका अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर फॉलो अप करेंगे। तो ये है कंप्लीटली प्लानिंग प्रोसेस। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्लान क्या है? हमने आपको पहले ही बताया था प्लानिंग इज द वेरी द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताने के लिए वो लाइन आपको याद होना चाहिए, यू आर प्लानिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। तो प्लानिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लान किसको कहेंगे? उस डॉक्यूमेंट को, मतलब आपने जो सोचा, सोचा तो ब्रेन में ना, whatever you are thinking that is in your brain। आप सोच रहे हैं कि हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, यानी अलग अलग ऑप्शन सबके पास है, हर लोगों ने अपना अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहा है, लेकिन किसी के पास प्रैक्टिकल प्लान है क्या? आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने प्लान तैयार करा होगा। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, दिस विल बी माय क्लास, ये क्लास में हमको ये पढ़ना है, और सेल्फ स्टडी में हमको ये टॉपिक कवर करना है, मेरे ये पोर्शंस वीक है तो इसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे, ये पोर्शंस हमारे अच्छे हैं तो हम इसको कैसे रखेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा किस तरीके से, यानी कंप्लीट डिटेलिंग होनी चाहिए कि टाइम और सीक्वेंस के हिसाब से कब क्या करना है आपको क्लियरली पता होना चाहिए। आपके साथ क्या होता होगा, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या फिर कंपनी सेक्रेटरी बनना है या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है, आपने सोच लिया, और सोच लेने के बाद क्या है, सोच ब्रेन में तो है, यू हैव थॉट, कोई पूछेगा कि क्या करना चाहते हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हो तो यूपीएससी करना चाहते हैं। एक्चुअली में करना चाहते हो क्या? अब जो एक्चुअली में करना चाहेगा ना उसके पास इस तरीके की डायरी होगी, उस डायरी में वो लिखा हुआ होगा कि उसको कब क्या करना है, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म में कितने सालों में उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट करना है या यूपीएससी कंप्लीट करना है, और शॉर्ट टर्म प्लान यानी एवरीडे प्लान होगा उसके पास कि कल कितना पढ़ना है, कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कब कौन सा चैप्टर रिवीजन करना है, वो कंप्लीट प्लान होगा उसके पास, राइट। तो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जब आपने थिंकिंग को नहीं लाएंगे, यानी जो प्लानिंग आपने माइंड में कर रखा है, क्योंकि प्लानिंग तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ही है, और थिंकिंग का प्रोसेस है ही है, आपको ये करना कहाँ से, दिमाग से करना है, इंटेलेक्ट से करना है, बुद्धि से करना है। तो जो प्लान जो आप कर रहे हो माइंड में है, उसको आपको राइट डाउन करके उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में लाना पड़ेगा, और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में आ गया तो वो बन गया प्लान। तो प्लान क्या हुआ? प्लान को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस, यानी प्लान वो डॉक्यूमेंट हुआ जिसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा, हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किया है कैसे उस ऑब्जेक्टिव को आप पूरा करेंगे। इसमें स्पेसिफिक एक्शन लिखे हुए होंगे, यानी कब कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने मकसद को पूरा कर सके। क्योंकि ये बिजनेस स्टडीज है, इसके ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात होगा।
There may be more than one way and means of reaching a particular goal. अगर आपने कोई गोल सेट करा है तो जाहिर सी बात है उस गोल को अचीव करने के लिए एक से ज्यादा अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे, बट विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल प्लान, लेकिन जैसे ही आप लॉजिकल प्लान तैयार करेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स को एनालाइज करेंगे, तो फिर आपको क्लियरली पता होगा कि किस प्लान के जरिए आप उस अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ ए लॉजिकल प्लान, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी इजीली अचीव। तो अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, लॉजिकली प्लान करते हैं, सही और गलत को समझते हुए प्लान करते हैं, तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जो टारगेट सेट किया होगा, आपने एज ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर होने के नाते जो टारगेट सेट किया होगा, उसको आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो प्लान उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा जिसमें सीक्वेंशियल लिखे हुए होंगे, कब कौन सा काम कैसे करना है, what are the sequence of work that is going to be performed regarding a particular objective। अब प्लान कितने तरह के होंगे? प्लानिंग देखो, अगर हम जनरल टाइम में डिफाइन करें, जनरल प्लान को अगर कैटेगराइज करें, तो दो कैटेगरी हम ले सकते हैं। एक दे सकते हैं सिंगल यूज प्लान और एक दे सकते हैं हम स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान नाम ही बता रहा है कि ये प्लान एक का, ये जो प्लान होगा यानी ये जो डॉक्यूमेंट होगा, इसमें जो बातें लिखी हुई होंगी उसके अकॉर्डिंग काम सिर्फ एक बार होना है, इसको कहते हैं सिंगल यूज प्लान। कब यूज होता है? कई जगह पे यूज होता है। जैसे मान लो आप एक फैक्ट्री सेटअप करने वाले हो, आपने एक मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करने का सोचा है, तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्लांट एंड मशीनरीज चाहिए। तो वो प्लांट एंड मशीनरी आपको एक बार लगाना है, तो वो प्लांट और मशीनरी के कौन सा प्लांट और मशीनरी खरीदें, क्या कॉस्ट होगा, क्या बेनिफिट होगा, किसके लगाने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके लिए जो आपने प्लान तैयार किया होगा, दैट विल बी कॉल्ड अ सिंगल यूज प्लान, क्योंकि वो प्लान बस उसी प्रोजेक्ट के लिए। जैसे ही आपने मशीनरीज, प्लांट और मशीनरीज खरीद लिया, एस्टैब्लिश कर लिया, लगवा लिया, ये प्लान का आपको इस्तेमाल नहीं होगा, ये वो सिंगल यूज प्लान। Single use plans are one time use plan, यानी एक ही बार इसको करेंगे। These are designed to achieve a particular goal। इसको डिजाइन ही इसलिए करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना है। That once achieved will not reoccur in future, यानी वो ऐसे चीजों के लिए करना है सिंगल यूज प्लान, जो एक बार अगर आपने अचीव कर लिया तो दोबारा फ्यूचर में उसको अकर नहीं होना, इन नियर फ्यूचर वो दोबारा अकर नहीं होना। एक बार अगर उसने आपने इस प्लान को यूज करके इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल हो गए, तो अब उसका जरूरत नहीं होगा, दैट इज सिंगल यूज प्लान। फिर एक प्लान होता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान कहते हैं उस प्लान को जो कंटिन्यूअसली यूज होगा। फैक्ट्री में आने वाला वर्कर कैसे, कितने समय में आएगा, कितना काम करना है, कैसे उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, ये डेली का रूटीन है। तो इसके लिए आप सिंगल यूज प्लान नहीं यूज करेंगे, इसके लिए आप कौन सा प्लान यूज करेंगे? इसके लिए आप प्लान यूज करेंगे जिसको हम कहेंगे स्टैंडिंग प्लान। वहां पर ऐसा प्लान दिया हुआ होगा जो रेगुलरली यूज होना है। स्टैंडिंग प्लान्स आर आल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रिपीट यूज प्लान। नाम ही इंडिकेट कर रहा है दैट दिस प्लान इज गोइंग टू बी यूज्ड रिपीटेडली, यानी ये प्लान जो है वो लगातार बार इस्तेमाल होगा। इनका ऐसे प्लान्स जाहिर सी बात है उन्हीं ओकेजन्स, उन्हीं इंसिडेंट्स के लिए किए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में बार-बार होंगे। टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान कितने तरह के होंगे? अब यहाँ पर आपके कैटेगरीज आ रहे हैं। इन टाइप्स ऑफ प्लान्स को हम लोग डिटेल से नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, अभी हम सिर्फ पॉइंट वाइज जान ले और दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर हम टाइप्स ऑफ प्लान को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स और कॉमन प्लान फॉर्म्ड बाय द मैनेजर एट डिफरेंट लेवल। अलग-अलग मैनेजर अलग-अलग टाइप के अलग-अलग तरह का प्लानिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करना, ये भी अपने आप में एक प्लान, ये भी अपने आप में एक डॉक्यूमेंट। ऑब्जेक्टिव सेट करना, क्या करना है? आपने सोच लिया बिजनेस करना है, तो अब बिजनेस करना है तो किस चीज का बिजनेस करना है? ऑब्जेक्टिव आपका है बिजनेस करना है, तो अब उसके अंदर आप सोचोगे कौन सा बिजनेस करना है, किसमें क्या फायदा है, किसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा एंड सो ऑन। ऑब्जेक्टिव एक हो गया। फिर स्ट्रेटजी होगा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, पॉलिसीज होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, रूल्स, प्रोग्राम्स, मेथड्स, बजट्स। तो ये 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान है जिसको हम लोग वन बाय वन करके डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। क्योंकि आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोग बेसिकली ये जान ले कि प्लानिंग प्रोसेस क्या है, प्लान किसको कहते हैं और प्लान कितने तरह का है। तो प्लान के टाइप्स तो हम लोग जान गए। अब उन टाइप्स ऑफ प्लान के डिटेल यानी ऑब्जेक्टिव्स का डिटेल, स्ट्रेटजी का डिटेल, पॉलिसी का डिटेल, प्रोसीजर का डिटेल, फिर उसके अलावा रूल्स के डिटेल्स, प्रोग्राम्स के डिटेल्स, मेथड्स के डिटेल और बजट के डिटेल। और याद रखो ये 8 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, चैप्टर खत्म हो गया। इस 8 पॉइंट को डिस्कस करने के बाद आपके पास हम क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव और रूल्स में डिफरेंसेस बताइए, स्ट्रेटजी और प्रोग्राम में डिफरेंसेस बताइए,
या पॉलिसीज और मेथड्स में डिफरेंसेस लिखे, या प्रोसीजर्स और मेथड्स में डिफरेंसेस लिखे एंड सो ऑन एंड ऑन, तो आपको करना होगा। तो ये 8 पॉइंट्स और बचे हैं इस चैप्टर में। मैं भी एक क्लास ले या 2 क्लास ले, तो 2 क्लास में मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास लगेगा। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, मेथड्स और बजट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने जितने पॉइंट डिस्कस किए, इसमें किसी को अगर कोई डॉट्स है तो वो डॉट्स यहाँ पर पूछ सकते हो। राइट डाउन योर क्वेश्चंस इन योर चैट बॉक्स। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? पीडीएफ अपलोड कर देंगे और अकाउंट्स का उसका पीडीएफ ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर प्लानिंग का नहीं मिला। प्लानिंग का फर्स्ट लेक्चर मेरे ख्याल से हमने पब्लिकली ओपन रखा है ना? हाँ, कौन? गाड़ी की चाबी है? नहीं मेरे पास। प्लानिंग का फर्स्ट लेक्चर जो है ना, आप चेक करोगे तो मेरे ख्याल से वो मिलना चाहिए आपको, बट ऐसे ही मिल जाएगा। कॉमर्स पॉइंट में सर्च करो, कॉमर्स पॉइंट में सर्च करोगे चैनल पे जा करके, जो आइकन हम लोगों का है कॉमर्स पॉइंट का, उस आइकन पे क्लिक करोगे तो मेरे ख्याल से आना चाहिए। चेक कर लेते हैं अगर प्लानिंग का जो लेक्चर जो हमने अपलोड करा था। प्लानिंग लेक्चर 1 पब्लिक है, पब्लिकली है, 119 व्यूज है उसको। मैथ्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट के मैथ्स स्टार्ट तो करेंगे। कौन कौन है वो लोग जो लोग मैथ्स की क्लास के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, वो मैथ्स की क्लास के लिए पहले रजिस्टर कर लो ऑनलाइन, तो उन लोगों को ऑनलाइन उसके लिए एक साथ अभी जितना बना हुआ है ना, वो 2 चैप्टर का थोड़ा बना है, तो जहां तक बन चुका है वहां तक डिस्कस कर लेंगे। इंग्लिश का क्लास, हेलो, कौन गाड़ी का? अरे गद्दा के नीचे होगा, देखो कौन आया मांगने के लिए? कौन छोटू भाई? आदिल? हाँ तो बोल देना उसको ऊपर में, गद्दा के नीचे होगा। मैथ्स क्लास कब से होगा? जितने लोग मैथ्स क्लास अटेंड करने वाले हैं वो लोग सर से कांटेक्ट करके डिटेल सेंड कर दो, देखते हैं कितने लोग। ठीक है, तो प्लानिंग का फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को ऑनलाइन अपडेटेड है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? देखो, ये ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, मेथड्स, बजट्स, इसके डिटेल आगे आने हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी पूछने की जरूरत नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप का क्लास भी होगा, बताया जाएगा आप लोगों को। एंटरप्रेन्योरशिप का भी क्लास होगा। ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप का भी क्लास होगा। प्लान का फर्स्ट पॉइंट, प्लान का फर्स्ट पॉइंट यानी सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऋतिक, तुमने जो क्वेश्चन किया है वो सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव को समझ रहा है क्या? यस। देखो, जब तक आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तब तक आप आगे क्या प्लान करोगे? फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपको पता नहीं, जैसे मान लो आपको पढ़ने के लिए बाहर जाना है, तो आप जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि आपको पढ़ने के लिए बाहर कहाँ जाना है, वेयर यू वांट टू गो, तब तक आप ना ट्रेन का टिकट बुक करोगे, ना उसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? तो ऑब्जेक्टिव सेट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको सेंटर पॉइंट बताएगा जहां आपको पहुंचना है। तो ऑब्जेक्टिव सेट ही नहीं करेंगे तो फिर प्लानिंग क्या करना? प्लानिंग के प्रोसेस का सबसे बिगिनिंग पॉइंट है ऑब्जेक्टिव सेट करना। ईपीएस यानी एंटरप्रेन्योरशिप, ईपीएस का क्लास में होगा। ईपीएस के क्लास के लिए देखो,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा हमको प्रिपेयर करवाएंगे। पहले अभी एक वीक और इस क्लास को स्मूथली चलने दो, उसके बाद फिर फर्दर और भी जो जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हम जो है डेटाबेस कलेक्ट करवाएंगे, कितने ईपीएस के स्टूडेंट हैं, कितने इकोनॉमिक्स के हैं, कितने, तो इस तरीके से डेटा आ जाएगा, फिर उसके हिसाब से क्लास करना। थोड़ा पेशेंस। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आज हमने डिस्कस किया, समझ आया सबको? आज का टॉपिक समझ में आया सबको? चलिए, तो लेक्चर तो ऑनलाइन लेक्चर दोबारा से अपलोड हो जाएगा। आप लोग थ्योरी पेपर एक चीज खास ख्याल रखा करो कि जितने पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट्स तो आपको याद रहेंगे। इन पॉइंट्स का बेनिफिट आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा इनपुट आपके अंदर होना चाहिए, आपके ब्रेन में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन फीडेड होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सेल्फ स्टडी करना होगा। सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट है, आपको सेल्फ स्टडी करना। हमने बताया है कि थ्योरी पेपर में जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आप जो नोट्स आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं वो तो नोट करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप उससे ज्यादा बुक्स को भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपने डेफिनेशंस को, जहां जहां डेफिनेशंस आएगा उसको अपने डेफिनेशन को राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे। और जहां पे जो पॉइंट्स है, जैसे प्लानिंग प्रोसेस, ये सारे पॉइंट्स हमने लिखे, सिर्फ एक जगह पे एग्जांपल दिया गया। पॉइंट्स क्या क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्रेमिसेस डेवलप करना, अल्टरनेटिव लिस्ट करना, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना, फिर अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना, फिर प्लान को इंप्लीमेंट करना, प्लान को फॉलो करना। ठीक है, तो जहां पे पॉइंट्स है वहां पे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। तो चलो एवरीवन, क्लास एंड करते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही।